जितनी चंचलता होगी उतनी बहिर्मुखता होगी, जितनी बहिर्मुखता होगी उतनी शक्तियां हरास हो। आप शांति पूर्वक केवल 2 मिनट मैया सामने बैठे, वो शक्ति का पुंज है, उतारो भीतर। जितना उतारोगे उतना बढ़ोगे। ज्यादा चंचलता में मजा नहीं। करो चालू, और अब वैसा अनुभव करके देखो, उसका अद्भुत लाभ है। क्रियात्मक चीज में इतना लाभ नहीं है जितना अक्रियात्मक चीज में लाभ है। अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते मा रम्यक पर्दिनि शैलसुते। तो हम लोग है ना सही से शक्तियों को भीतर ग्रहण करना सीखे ही नहीं। हम केवल बहुत बाहरी चंचलता के उसमें हमारी मति रुक गई। पहनाओ, श्रृंगार करो, बहुत सही है, पर माँ का आदि भौतिक रूप, आदि दैविक रूप और आध्यात्मिक रूप तीनों है ना। वो आध्यात्मिक रूप है तभी वो सबको फायदा देती है। आदि भौतिक है, आध्यात्मिक, उसका शरीर आध्यात्मिक है, उसका चित्त आध्यात्मिक है, तभी उसका शरीर पूजनीय है, तभी उसका शरीर चिन्मय हो जाता है जब वो आध्यात्मिक होती है तब। वरना शरीर को कौन पूजता है? किस शरीर की पूजा होती है? किसी भी शरीर की पूजा नहीं होती। पूजा कब होती है? जब उसका आध्यात्मिक स्वरूप हो, तब उसका शरीर चिन्मय हो जाता है ना। हम लोग सिर पे क्यों उठाते हैं मिट्टी? क्योंकि हम मानते हैं कि उनका शरीर चिन्मय है, उनसे निकलती हुई वाइब्रेशन चिन्मय है। तो आदि भौतिक 5 भूतों का शरीर आदि भौतिक है, हम उसको सजाते, श्रृंगार करते, वो हमारा रस है। पर जब वो आध्यात्मिक स्वरूप में आ जाए, जब हमें शक्ति प्राप्त हो, तो उसका आध्यात्मिक रूप भी ग्रहण करना चाहिए। जितना व्यक्ति आध्यात्मिक स्वरूप में है उतना राग द्वेष कम है, इसीलिए वो सबको अपना लेती है ना। माँ हो, परमात्मा हो, सबको अपना लेते हैं, उसको किसी के लिए राग द्वेष नहीं है। तो हम उसका आध्यात्मिक स्वरूप ग्रहण करेंगे तभी ही हम सुख दुख या राग द्वेष से ऊपर उठ के हम लोग भी शांति को प्राप्त करेंगे, उनका अध्यात्म। तो हम केवल जैसे मंदिरों में मूर्तियों को सजाते हैं वजाते हैं, तो मूर्तियां भी है ही सजाने के लिए, फिर यहाँ भी सजाते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रसाद लेते हैं हम, आदि दैविक स्वरूप उसका ग्रहण करते हैं प्रसाद खा के, पर उसका आध्यात्मिक वो स्वरूप वो तो हम छोड़ देते हैं। और जब तक वो ग्रहण नहीं होता तब तक ये सब चीजें आने और जाने वाली होंगी, टिकने वाली नहीं होगी, है ना। आपने बहुत अच्छे से बहुत आरती वारती उतारी, आपने बहुत अच्छा सा श्रृंगार किया, आपको रस है, वो रस जब तक हो तब तक ठीक है, जब छोड़ दोगे, चले जाओगे, रस चला जाए। तो लाख पते की बात, लाख टक्का सही बात कि जब तक हम महापुरुषों का या माँ का या हमारे परम पिता परमेश्वर का आध्यात्मिक स्वरूप ग्रहण नहीं करते तब तक हमारी उन्नति नहीं। इतने से अगर हो जाती ना तो लाखों मंदिर भरे पड़े हो जाती थी, नहीं हुई है ना। राग द्वेष से मुक्ति नहीं हुई, सुख दुख से मुक्ति नहीं हुई, है ना। हम लोगों को थोड़ा सा होता है और हम लोग परेशान हो जाते हैं, रोते रहते हैं। मैया को तो शरीर में हजारों बीमारियां, फिर भी हंसते रहते हैं, वो उनका आध्यात्मिक स्वरूप। वो हम में कब आएगा? केवल चुन्नी चढ़ाने से तो नहीं आएगा। अगर चुन्नी चढ़ाने से आता तो फिर मंदिरों में बहुत सारी मूर्तियों को चुन्नियां चढ़ाई जाती, नहीं आता, है ना। तो हर साधक की अपनी एक मर्यादा है, वो मर्यादा तब वो मर्यादित हो जाती है जब वो लौकिक वस्तुओं में अटक जाता है।
जैसे मंदिरों में जाते हैं तो बच्चा मांग लेंगे, बहू मांग लेंगे, शादी मांग लेंगे, या आप उससे बेहतर हो तो आप दैविक स्वरूप में हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको ज्ञान सुनाने का अधिकारी बनाया है, उनसे आप बेहतर हो। हम चाहते हैं उससे बेहतर होना चाहिए। क्या उससे बेहतर क्या है? तो उससे बेहतर है आध्यात्मिक शक्ति को ग्रहण करने के योग्य बनना, हृदय उस काबिल बनना कि भक्ति ज्ञान उतरे। और भक्ति क्या है? भक्ति ये नहीं है कि आप किसी मूर्ति की या किसी महापुरुष को शरीर के रूप से पूज लो। भक्ति क्या है? कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब मेरी माँ है, या वो परम पिता परमेश्वर है, अच्छे में भी और बुरे में भी। ये भक्ति है ना। तो हम उस ज्ञान को ग्रहण करने के काबिल बन जाएं तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति को हम ग्रहण करने के योग्य बनते हैं। बस ये वैसी ही बात है कि जैसे माता पिता के 4 पुत्र हैं और किसी ने घर मांग लिया है और किसी ने उसकी संपत्ति मांग ली है। बेहतर है जिसने घर मांगा वो छोटी बुद्धि का होगा, जिसने पूरी संपत्ति पर अधिकार जताया वो उससे थोड़ा सा बेहतर होगा कि उससे बड़ा मांग लिया, और किसी ने कुछ नहीं मांगा और अपने बाप को मांगा, तो उसको जो संपत्ति मिलेगी शायद वो दिल खोलकर मिलेगी, है ना। वो मिलेगी जो वो देना चाहता है, या हम जो मांग रहे हैं वो जो हम चाहते, पर जो केवल उसको चाहता है उसको तो वो मिलेगा जो उसके पास है ना। हो सकता है उसके पास बहुत बड़ा हीरा हो सकता है उसके पास ऐसे ऐसे हीरे हो कि अगर आप एक बेचने जाओ तो उसकी आधे से ऊपर संपत्ति तो उसकी यूं ही आ जाएगी एक हीरे में। वो फिर वो देता अगर आप उसको मांग। तो हम उनका आदि दैविक स्वरूप पूछते हैं, आदि भौतिक स्वरूप पूछते हैं। हाँ, उन्हें आदि दैविक स्वरूप में भी देखते हैं, तभी हम नमस्कार करते हैं, तभी हम आरती करते हैं। पर उसका आध्यात्मिक जो उससे भी सूक्ष्म स्वरूप है, उसी से वो चिन्मय होता। आध्यात्मिक जिसका शरीर, आध्यात्मिक जगत जिसका ज्यादा मजबूत है, उसका शरीर भी उतना ही चिन्मय और पूजनीय है ना? उसकी वजह से पूजनीय। आदि भौतिक शरीर किसी का पूजनीय नहीं होता। वो तो क्या है, मैला ही तो है। आप पहुंचो, अभी स्नान करके आओ, फिर पहुंचो तो गंदगियां निकलती है। वो शरीर कैसे पूजनीय हो सकता? और उसका आध्यात्मिक स्वरूप इतना पुष्ट है कि उसका शरीर पूजनीय हो जाए। चिन्मय मानते हैं ना हम लोग। ब्रह्मज्ञानी का शरीर, परमात्मा का शरीर, शक्ति जगदम्बा का शरीर हम चिन्मय मानते हैं। चिन्मय कब होता है? जब उसका आध्यात्मिक स्वरूप तेज होता है। तो हम उसको ग्रहण करने के कारण केवल, हाँ वो ठीक बात है कि चुन्नी चढ़ाना, श्रृंगार करना वो हमें रस देता है, पर उसके बाद उसका आध्यात्मिक स्वरूप भी ग्रहण करना है। हमने श्रृंगार कर दिया, हमने उनकी पूजा कर दी, हमने नमस्कार कर दिया, तो उतना पर्याप्त नहीं है। नहीं, उनकी जो शक्ति है वो आध्यात्मिक विचारों में है, उस ऊर्जा में है, वो हमें ग्रहण कर। तो हमारा लक्ष्य केवल वो जो भगतड़े होते हैं ना, जो मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं और आरती उतारते हैं, वहां तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमारा लक्ष्य ऊंचा है, हमारा लक्ष्य आध्यात्मिकता को ग्रहण है। उनका वो स्वरूप भी हमारे भीतर है। अभी आपने केवल थोड़ी देर के लिए सोचा कि आप में शक्ति का संचार हो, आपको क्या फील हुआ? यही हुआ कि आप बहुत पुष्ट हो। जब तक हमारी क्रियाओं में रहती है वो चीज, तब तक ह्रास में जाते हैं। जब तक वो भीतर उतरती है तब विकास में जाते हैं। डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। बहुत सही है, हम खुद पूजा करते हैं मैया की, है ना। आप लाते हो तो कौन? हम ही करते हैं। अच्छा, आप नहीं लाते हो तो भी हम करते हैं, पर वो किस उद्देश्य से करते हैं? वो आध्यात्मिकता ग्रहण करने का वो हृदय बन जाए, इसीलिए।
अगर हम अपने रस के लिए उन्हें सजाते संवारते हैं कि मुझे रस मिल रहा है, मुझे आनंद मिल रहा है, तो आपकी डिमांड इतनी छोटी है, तो जितने तक आपको दर्शन होंगे तब तक आप रसीले रहेंगे, फिर वैसे के वैसे। पर यदि उनकी आध्यात्मिक शक्ति को ग्रहण करना चाहते हैं तो आध्यात्मिक मांग ही होनी चाहिए। पूजा की, सजाने की, श्रृंगार के भी, बात की, प्रार्थना में भी यही होना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति। जिस जगह पर वो है उस जगह पर हम हो, जिस शक्ति से वो ओतप्रोत है उस शक्ति का अंश हम में है ना। तभी वास्तविक अर्थ में पूजन है, उपासना तभी सफल है। बाकी तो ठीक है, तो मंदिरों में मूर्ति भी है ही, वहां चढ़ा के आ जाओ, वहां पे भी खुशी ही होती है। पर हम लोग उससे बेहतर हैं, इसीलिए हम पत्थर की मूर्तियों को नहीं पूज सकते। हम जागृत महापुरुषों को पूजते। जागृत महापुरुषों की आध्यात्मिक शक्ति वो डायरेक्ट आती है, इधर से, पैरों से, चारों ओर से, उसको ग्रहण करना चाहिए। तो आध्यात्मिक शक्ति को ग्रहण करने वाला हमारा हृदय बनना चाहिए। ठीक।